सभी को नमस्ते। आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम बात करेंगे डॉक्टर्स और कोर्ट्स या जस्टिस की। यह दोनों ही जो प्रोफेशन हैं वो बड़े उच्च स्तर के माने जाते थे कि क्या नाम से इनका आप बड़ा डॉक्टर्स को तो भगवान की उपाधि दी जाती थी कि भाई ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर है। डॉक्टर जो है वो एक भगवान का रूप है। लेकिन आज इस लाइन में कैसी गंदगी और कमीशन खोरी आ गई है, इस पे मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा। और दूसरा है हमारे जजेस का। जजेस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा डॉक्टर्स पे। आप सब जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है और हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर बीमार हम कम ज़्यादा जैसा भी है होते ही है। हर कोई घर भी ऐसा नहीं होगा जो डॉक्टरों से अछूता रहा हो। ये हमारे जीवन का हिस्सा ही है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर्स जो आज की डेट में रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है या हवाई जहाज चलाता है या कोई फैक्ट्री ओनर है, मजदूर है, सब जानते हैं कि अगर डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई लिखा है तो उसमें इसका कमीशन है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओपन सीक्रेट। ये ओपन सीक्रेट है कि जो डॉक्टर्स का पेशा है वो भ्रष्ट हो चुका है। 95%, मैं बड़े एहतियात से 100 नहीं कह रहा हूँ, 95% डॉक्टर्स जो हैं वो कमीशन बेस पे ही चलते हैं। जो करोड़ों करोड़ों रुपए के जो पैकेज लेते हैं डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, उनको एक एमबीए वाला जो उनसे कम तनख्वाह लेता है वो हर महीने उनके ग्राफ दिखाता है कि देखिए आपने इतनी कमाई करी, ऑफिस को या हॉस्पिटल को इतना फायदा हुआ, आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। इसी चक्कर में आजकल सब जो हैं, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई है, इस पे कभी हम और बात करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी आ गई हैं, फ्री इलाज हो गए हैं, इस के कारण ऑपरेशंस और ये सब अननेसेसरी सर्जरीज ये सब बढ़ती जा रही है। मैं इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूंगा डॉक्टर नरेश तिरान का। आप सब जानते हैं डॉक्टर नरेश तिरान को। यह एक बहुत जाना पहचाना नाम है। यह तो हार्ट, ये जो है डॉक्टर नरेश तिरान, ये हार्ट सर्जन है और इनको राजीव गांधी 1985 में लेके आए थे अपना इंडिया में। ये बात करते थे और पहले अगर कहा जाए कि ये पहले हार्ट सर्जन है इंडिया के तो गलत नहीं होगा। इनके लिए राजीव गांधी ने एक अच्छी सोच के साथ एक दिल्ली के ओखला में एस्कॉट्स हॉस्पिटल बनवाया। उनको सब्सिडाइज रेट पर जमीन दी कि हमारे भारत के लोगों को भी कहीं तो शुरुआत हो और अच्छी हार्ट की जो है ट्रीटमेंट मिल सके। और डॉक्टर नरेश तिरान बहुत पॉपुलर हुए और बाईपास सर्जरी जो है सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एस्कॉट्स हॉस्पिटल दिल्ली में ही शुरू हुई थी बड़े पैमाने पर, और आम लोग इसकी सर्जरी वहां कराने लगे थे। अपने टाइम के हिसाब से ये बहुत महंगी सर्जरी थी। लेकिन उसके बाद जो है सर्जरी के जो नंबर ऑफ सर्जरीज है कितनी बढ़ गई, कितने हमारे जो है हार्ट पेशेंट बढ़ गए, इस पे अलग रिसर्च है। आज हमारा वो विषय नहीं है। आज हमारा विषय हॉस्पिटल द्वारा लूट का है। ये जबरदस्ती ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। डॉक्टर नरेश तिरहान वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे एस्कॉट्स हॉस्पिटल के, और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने टीम बनाई और भी डॉक्टर्स आ गए को खूब कमाई करी, इन्होंने बहुत कमाई करी। उसके बाद नरेश तिरहान की एम्बिशियस बढ़ने लगी
और एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल वाले भी चाहते थे कि अब ये इतने महंगे डॉक्टर हो गए हमारे लिए, तो हम इसका जो है अब खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो भी चाहते थे कि अब ये छोड़ के चले जाएं। तो उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने इनको गुड़गांव में लंबी चौड़ी जमीनें दी और इन्होंने वहां मेदांता हॉस्पिटल बनाया। मेदांता हॉस्पिटल को अगर सबसे महंगा हॉस्पिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेदांता हॉस्पिटल कैसे स्कैम्स करता है, क्या क्या करता है, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। वहाँ डॉक्टर नरेश तेरान ने अपनी यात्रा जारी रखी और उसके बाद नई नई रिसर्च आती रही इंडिया में। अब तो हजारों की संख्या में हार्ट स्पेशलिस्ट इंडिया में हो गए हैं। हार्ट सर्जरी तो लगभग बहुत कम हो गई है, अब स्टंट्स वगैरह डालने लग गए हैं। तो नरेश तेरान की वहां भी यात्रा चलती रही। अच्छा, नरेश तेरान के आने के बाद एक जो मेन चेंजेस हुए, जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ, पहले कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर उसको सांत्वना देते थे, कहते थे घबराओ नहीं, अब आप मेरे पास आ गए हो, हॉस्पिटल में आ गए हो, अब आपकी जान हम बचाएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है। तो पहले तो डॉक्टर्स का ये रवैया था। ये एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल और इसके बाद जो एकदम से शिफ्ट हुआ है रवैया, अब डॉक्टर कहते हैं अरे अब तक आप कहाँ थे, आप 2 घंटे हो गए, आप आए नहीं, लेट हो गए, अब हम क्या करें। वो पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को डरा डरा के उनके जेब से पैसे निकालते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो जो हॉस्पिटल कह रहा है, जो डॉक्टर कह रहा है, उसको वो मान ले। इसके जो कैप्टन है वो डॉक्टर नरेश तेरान ही थे। अच्छा, अब डॉक्टर नरेश तेरान की उम्र हो गई है, ठीक है, अब वो रिटायर हो गए हैं, अब उनकी जरूरत इतनी भी नहीं रही है। अब उनकी जरूरत जो है वो मेदांता को भी नहीं रही, तो उन्होंने अब मेदांता हॉस्पिटल भी छोड़ दिया है, या उनको फोर्स टू रिजाइन जो भी आप कह लें, वो उनको कर दिया है। एक सेकंड में आपको नरेश तेरान की फोटो, ये डॉक्टर नरेश तेरान है, इनको सभी जानते हैं। अब नरेश तेरान ने जब से मेदांता हॉस्पिटल से रिटायरमेंट ले ली है, जो पहले हमें समझाते रहते थे कि हार्ट को जो है लापरवाही से मत लो और इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराओ, अब आप उनके वीडियो देखें तो वह आयुर्वेदा और ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हार्ट के बारे में बता रहे हैं। पिछले 40-45 साल से पूरे इंडिया को हार्ट सर्जरी के फायदे बताने वाले जो हैं, अब बता रहे हैं कि हार्ट सर्जरी तो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और पहले हमें जो है वो दूसरे तरीके अब अपनाने चाहिए, जैसे आयुर्वेद में है, घूमना है, अपनी डाइट कंट्रोल करना है। अब वो इस पे जोर देने लगे। अब उनको ऐसे अंतिम के उम्र के अंतिम पड़ाव में या तो उनको सद्बुद्धि आ गई है या अपराध बोध हो गया है, यह तो एक शोध का विषय हो सकता है। लेकिन अब डॉक्टर नरेश तेरान के आप वीडियो जरूर देखें तो वो आपको क्या क्या हार्ट के बारे में समझाएंगे, और आज से 10-15 साल पहले के देखें, उस टाइम वो क्या बोलते थे और आज क्या बोलते हैं, इसमें फर्क नजर आएगा। ये डॉक्टर जो इन तेरान की मैंने आपको केस अपना बताया है, एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं उनको काफ़ी क्लोजली मैं मिला भी हूँ, देखा है मैंने कई बार, और हमारे परिवार के कई पेशेंट्स ने इनसे सर्जरी करवाई है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये इन्होंने ही आके नया ट्रेंड इंडिया में शुरू करा कि डॉक्टरों को डराओ, डॉक्टरों को नहीं पेशेंटों को डराओ और उनकी जेब से पैसा निकालो। अच्छा, जब इन्होंने एस्कॉर्ट छोड़ दिया, इसके बाद फिर हम वकीलों की बात पे आएंगे। जब इन्होंने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल छोड़ दिया तो एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ने अपनी एक मार्केट अपनी जगह बना ली थी, वो भी अच्छा खासा चलता रहा, वो भी एक से एक नए अच्छे डॉक्टर लाते रहे। किसी एक बार ही क्या हुआ कि किसी इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी को वहां प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, जो सरकार ने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल को
जमीन दी थी सब्सिडाइज रेट में, उसमें साथ में एक शर्त रखी थी कि आप जो है कुछ 30% या 20%, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो आप फ्री देंगे या बिल्कुल बिलो नॉमिनल कॉस्ट पे जो है इलाज करेंगे। तो वो करते भी रहे शुरू में। उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने, उनका नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला या उनसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए। तो जब वो ठीक होके वहां वापस अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने जाते ही एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को एक नोटिस सर्व किया कि आपने सब्सिडाइज रेट पर जमीन ली थी, लेकिन आप सब्सिडाइज रेट पर इलाज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इतने इतने करोड़ रुपए जमा कराएं और आपसे सरकार ये फैसिलिटी वापस ले रही है। उन्होंने अपने आप ही सारी प्लानिंग करके सब नोटिस इशू करवा के उनको कितने करोड़ों रुपए का नोटिस भिजवा दिया। अच्छा, उन्होंने अपने हिसाब से तो मार्केट रेट ठीक लगाई थी, लेकिन एस्कॉर्ट्स वालों को ये बहुत अच्छा मौका लगा। उनके मैनेजमेंट ने ज्यादा नानुकुर नहीं करी और वो पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट को दे दिया और वो फ्री हो गए कि अब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो फ्री इलाज करेंगे, गरीबों का इलाज करेंगे, इतने परसेंट ठीक रखना पड़ेगा, इतने सरकारी लोगों का इलाज करेंगे। और वो फ्री हो गए और उन्होंने अपनी जो है, मैं अगर नाम लूं, कटिंग जो है वो और बढ़ा दी। आज की डेट में भी एस्कॉर्ट्स जो है वो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है, उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया है। और आप देखते होंगे कि अब पिछले कुछ सालों से जितने भी वीआईपी है, नेता है, प्रधानमंत्री है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, वो अपना इलाज मेदांता हॉस्पिटल में कराते हैं, क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल ने भी जमीनें जो है वो सब्सिडाइज रेट में ली है और नरेश तिरहान ने ही, वो उनकी अहम भूमिका थी बनाने में मेदांता हॉस्पिटल को। और अब नरेश तिरहान क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इस पे आप खुद चिंतन करें खुद ही कि आज हमारा प्रोफेशन ये कैसा हो गया है। और यही सेम प्रोफेशन जो गिरावट हमारे डॉक्टरी मेडिकल के फील्ड में आई है, वही सेम गिरावट जो है वो हमारे जजेस के रूप में भी आ गई है। पहले अदालतें फैसले देती थी, अब जज फैसला देते हैं। जजों के घर से डॉक्टर, ये जो जस्टिस वर्मा है, इनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुआ जो उन्होंने जला दिए। इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और आज वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी ट्रांसफर कर दी गई है, आप सब जानते हैं, वहां वो अपना काम कर रहे हैं और लाखों लाखों रुपए की फैसिलिटी जो है वो सरकार से, टैक्स पेयर के पैसे से आज भी ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ ये जुडिशरी इतनी निकम्मी है, इतनी बेशर्म है, तो गलत नहीं होगा। हमारे जो आज के चीफ जस्टिस हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सुप्रीम कोर्ट की देख लें, इनकी कितनी करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, मैंने चेक करी है और सब इन्होंने खुद बनाई है। एक ही प्रॉपर्टी है इनकी, एक या दो है जो इनको पेरेंटल मिली है और अपने आप को ये दलित बताते हैं। जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो ये दलित कैसे हुए, उस विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये अपने आप को दलित बता रहे हैं। और इन्होंने भगवान विष्णु पर टिप्पणी करी, उसके बाद तो पूरे देश में उबाल आ गया और जुडिशरी के भी क्वेश्चन उठने लगे। और फिर कैसे एक वकील ने इनको जूता फेंका, मारा या जो भी किया, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है 25 सितंबर को झारखंड जो है हाई कोर्ट में एक घटना हुई जो अब सामने आई है कि वहां के जस्टिस राजेश कुमार और वहां के एक वकील में, शायद उनका नाम जो है वो, उनका नाम अभी मैं कंफर्म नहीं है इसलिए मैं लेना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, वो वहां के बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। उनके और राजेश कुमार के बीच में बहुत तीखी झड़प हुई और राजेश कुमार ने कहा पूरे देश बहुत गुस्से में है जुडिशरी को लेकर, जो उन्होंने ठीक कहा। और यही उबाल है, ये दोनों
प्रोफेशन ने अपना स्तर खुद ही गिराया है। डॉक्टर्स तो फिर भी पढ़ लिख कर कहीं बनकर कुछ आते हैं, जस्टिस तो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, अगर हमारे, मैं वकीलों की, जजों की, ठीक है, इज्जत करना मजबूरी है, पहले जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, आज से 40 साल पहले जब हम भी पढ़ते थे, तो जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था वो लॉ में एडमिशन लेके वकील बन जाता था। और आज आप कपिल सिब्बल और ऐसे बड़े बड़े वकील देखें जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और नाम हो रहा है, वो तो है ही। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन आज भारत बहुत गहराई से इस पर चिंतन कर रहा है कि हमारे दोनों पेशों में, न्याय व्यवस्था में और डॉक्टरी व्यवस्था में बिल्कुल गिरावट आ गई है। एक लास्ट बात कह के मैं आज अपना ये खत्म करूंगा कि जब एक से एक अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एक से एक सुविधाएं आ गई है, एक्सरे के बाद एमआरआई आ गई है, कलर्ड एक्सरे आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे इफेक्टिव हमारे को मशीनें मिल गई है, फिर यह बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है? डॉक्टर, मरीजों की तो सेहत बिगड़ती जा रही है और आप हॉस्पिटल्स की सेहत सुधरती जा रही है। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, गुड़गांव में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं भी जाएं, आज के हॉस्पिटल्स जो है ये 5 स्टार होटलों से भी ज्यादा महंगे हैं, कीमती हैं। ये आप सबने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। आज बस यहीं तक। आपने यह वीडियो देखा, इस पे आप चिंतन करें। निर्णय आपको लेना है कि हमारी जुडिशरी में गिरावट आ गई है और डॉक्टरों के पेशे में भी गिरावट आ गई है, इस प्रोफेशन में। इन दोनों प्रोफेशन को, जो बड़े नोबल प्रोफेशन माने जाते थे, इनको गिराने का श्रेय खुद इन प्रोफेशनल्स को ही है, किसी आम जनता को नहीं है। आम जनता तो आज भी इनको सम्मान दे रही है और सुप्रीम कोर्ट तो डंडे के जोर पे सम्मान ले ही रही है। अगर आपने ये बोला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए भी सब डर डर के इनकी बातें करते हैं। मैं भी डर के ही कर रहा हूँ। अगर किसी को, जस्टिस को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने जो कहा वो अपनी समझ से ठीक ही कहा। बाकी निर्णय आपका है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।